ओ माजी सातारी कथा सुनाओ मैं तो ध्यान लगा। ओ मारी मायड़ी भटियानी माजी मायड़ भटियानी माजी सा मारी मायड़ भटियानी माजी सा। जैसलमेर में जैसलमेर में जन्म लिया भाटी कुड़ी री माँ नाम स्वरूप दिरायो मारी मारी मायड़ भटियानी माजी सा मारी मायड़ भटियानी माजी सा। देखिए बहुत संक्षिप्त में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करूंगा, बहुत संक्षिप्त में गाऊंगा। इस दुनिया में जब कभी कभी भक्तों पर बड़ा दुख बढ़ जाता है, जब कोई न कोई विपदा कोई न कोई विपत्ति इस संसार पर पड़ती है, तो भगवान कोई न कोई रूप में इस धरती पर जरूर आए। ठाकुर जोगराज सिंह भाटी इसी गांव के राजा हुआ करते थे, इन्हीं गांव के मालिक हुआ करते थे, यहाँ के सरदार हुआ करते थे। जब कन्या का जन्म हुआ तो उनको सपने में आया कि मेरे घर में साक्षात कोई शक्ति जगत जननी माँ भवानी मेरे घर सपने में आकर कहा कि मैं तेरे घर आई। पंडित जी जोशी जी नक्षत्र देखकर स्वरूप कंवर नाम भाई साहब रख दियो। धीरे धीरे बड़े लाड कोट सो भाई साहब भाटी और आंगने में बड़ा हो रहा है, और बड़े लाडा कोडा सो भाटी और आंगने में भाई साहब लालन पालन हो रहे है। भाई स्वरूपा बागा में जावे सखिया हिल मिलिया।
भाई साहब बड़ा हो गया। घर में जब बेटी बड़ी हो जाती है तो माँ बाप को सबसे ज्यादा चिंता होती है। भाई साहब की सगाई विवाह को लेके माता पिता ने बड़ी चिंता हुई, लेकिन जोड़े जो हैं वो भगवान पहले से जन्म से पहले ही बना के भेजते। रावण मालदेव जी रूपादेव जी के कुल में मेवानगर महेचा राठौड़ों के घर में कल्याण सिंह जी के साथ में भाई साहब को रिश्तो हो गयो। कल्याण सिंह जी को पहलो विवाह जो है वो देवड़ा कुल में हो रखो, पर देवड़ी के कोई संतान नहीं हुई, इसलिए कल्याण सिंह जी ने दूसरा विवाह यहां पर भाटियों के आंगने में किया। और जोगीदास रे गांव से विदा होकर स्वरूप भाई साहब गांव का पीहर का सखी सहेलियों को संग सदा के लिए पीछे छूट गए और भाई साहब अठों जसोल पधार गए। माता सीत बीरा मारी मायड़ भटियानी माजी सा मारी मायड़ भटियानी माजी सा। सदा के लिए पीर का रोग, माता पिता को लाड, सखी सहेलियों को संग, बैसा को सदा के लिए पीछे रह गए। छोटी सी उम्र परिणाइयो बाबो सा काई थारो करो में कसूर ओ इतरा दिना तक माने लाड लड़ायो अब क्यों करो के माने तू ओ। माता भी ने बेटी है, बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन बेटी जब ससुराल जाती है तो अपने माँ बाप को ओढ़वा देती है कि पिताजी हे माँ इतनी कहीं जल्दी थी, थोड़ा दिन हुई तो और दिन थोड़ा दिन और रह जाती, थारो कोई थारे ऊपर बाहर तो गए। तो भाई आशा जी थारे प्यारी में चिड़क ली हो तो उड़ जावा भेजो तो भेजो बाबुल मर्जी
सावन में बुलाई जो जरूर, ओ छोटी सी उम्र परिणाइयो बाबो का आई थारो करो में कसूर, ओ एक अनजान देश, अनजान लोग, सांझ ढली, पीहर सो गिदा लेकर सूरज जो है वो 18 दिन आत्मियों है, रात चली है और सुबह जब प्रभात हुई है तो सुबह जो पीहर का रोकड़ा तो रह गया लारे और 7 से वो दिन उग्यो। प्रभात को वक्त है। कल्याण सिंह जी की पूर्व पत्नी देवड़ी जी ने स्वरूप भाई साहब की आरती करके अंदर लिया, वचन साथ में दिया कि तुम मुझे अपनी सौतन न समझना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। और भाई साहब और देवड़ी जी हिल मिलकर अपने जीवन में आगे चलना। फिर चक्र जो है समय का चक्र चलता रहा। कुछ समय पश्चात भाई साहब की भक्ति सफल हुई, भाई साहब को पुत्र प्राप्त हुआ। भाई साहब एक बालक ने जन्म दियो, नाम लाल सिंह रखियो। और जब भाई साहब ने पुत्र को जन्म दियो उसी वक्त देवड़ी के मन में ईर्ष्या जग गई कि घर में पहला मोटी मैं आई, घर में इतना दिन तो सारो बारो सब मारो थो, पर इसके पुत्र होते ही पूरी रावड़े के लोग जो हैं, पूरे परिवार के लोग स्वरूप भाई साहब के मान सम्मान में लग गए। धीरे धीरे मन में जो कुब्दा है, ईर्ष्या जो है वो बढ़ती गई और कुंठा से कुंठित होती होती देवड़ी कुंठा से भर गई। लेकिन स्वरूप भाई साहब है ये बड़ा निर्मल स्वभाव का है, बोले कि बहन चिंता ना करो, वो बेटो भी धारो ही जे, पर उसको संतुष्टि नहीं। बोले आप भगवान की भक्ति करो, भगवान जो आपकी इच्छा भी पूरी करेंगे। सज्जनों, मित्रजनों, माताओं, बहनों, कुछ समय बाद में उस देवड़ी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। और यहां से एक कहानी ने जन्म लिया। ईर्ष्या जो है वो पहले थी, लेकिन बेटे को जन्म देने के बाद वो ईर्ष्या और बढ़ गई। लोगों ने कहा कि देवड़ी जी थे भली बेटा ने जन्म दियो, पर थारो दी करो तो हाड़ी रहला, उसका रावड़ा तो नीचा ही रहेगा, वो इस राज परिवार का पार्ट भी तो कभी नहीं बनेगा। देवड़ी जी अपने पुत्र मोह में इतनी डूब गई कि मेरे बेटे को मेरा राज नहीं मिलेगा। और इसी ईर्ष्या में एक दिन लाल बना ने देवड़ी जी जहर पिला दियो और खुद के पुत्र को जब मृत पाया, खुद रे बेटा की लाश जब सामने पड़ी है तो भाई साहब को कलेजों फट गए हो। पुत्र के बिना भाई साहब का क्या जीवन। भगवान ने ओढ़ वो दियो, बोले भगवान या तो देनो नहीं तो और दिया तो फिर वापस क्यों ले लिया, या तो जीवित करो या फिर मैं ना जियो। पुत्र वियोग में भाई साहब ने अपने पुत्र के साथ में प्राण त्याग दिए। दोनों का अंतिम संस्कार हो गया। फिर समय का चक्र, सब दुनिया भूल गई, सब कुछ चलने लगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जोगीदास को मंगनियार, जोगीदास को तेजमालता इस क्षेत्र का एक दमामी, एक मंगनियार बड़ी उम्मीद लेकर एक दिन जसोल गयो और मन में उम्मीद की माँ कुछ लेकर आऊंगा, हमारी भाई सागने जा रहा हूं। उसको पता नहीं था कि हुआ क्या है।
जब जसोल पहुंचे तो रावणे के लोगों ने उस मंगनियार की मजाक उड़ा दी। बोले कि तू बड़ी उम्मीद करके आयो भाई, पर थारी उम्मीद रावणे वाला पूरा नहीं कर सके और थारी घनी उम्मीद है तो जा मसाणा में जा, थारी भाई साहब मसाणों में। आप में से कितने लोग उम्मीद लेके आए, हाथ खड़ा करें। और आप में से कितने लोगों का विश्वास है कि मेरी उम्मीद मां के दरबार में मैंने सुनाई पूरी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वैसे ही वो जो मंगनियार है वो उम्मीद लेकर गए हो तो कि खाली हाथ ना जाऊं। गांव का लोग थे मजाक करके भेजो कि भाई जावे मोटे रावणों की तो लाई। बोले कि नहीं, मारी भाई साहब मने देखकर भेजेला। रावणे के लोगों ने कह दिया कि शमशान में जाओ। और वे मंगनियार, वे तमामी ढोली जी जब शमशान में गया तो राख ही राख में, भाई साहब तो राख में तो कहीं मिले, लेकिन उसने राख में विनती की, उस बबूती से विनती की, हे मां, हे भाई, हारो बलिदान यदि सच्चो है, व्यर्थ नहीं है, तो आज दुनिया के लोगों ने मैंने जवाब देना है। हे मां, हाजिर वो पधारो। और मंगनिया की पुकार सुन के अचानक उसके कानों में आवाज सुनाई दी। बोले कि भगत, ये भाई, ये बेटा, रोवे किन बात रो, मैं थारे साथ में हूं। और मित्रों सुनना, भाई से ने कहा उस भगत को कि मैं दुनिया वास्ते चली गई किन लोगों के लिए, जो अभिमानी है, जो अभिमानी है, जो अहंकारी है, जो व्यभिचारी है, जो पाखंड में विश्वास रखते हैं, जो दिखावे में विश्वास रखते हैं, जिनको दुनिया की भौतिकता का यानी दुनिया के अपनी धन माया का अभिमान है। मैं उन लोगों से सदा के लिए दूर गई, लेकिन मैं दुनिया में भक्तों के लिए, पूरी दुनिया में इस भगत के लिए वापस इस दुनिया में आ गई। चिंता ना कर। लेकिन भगत बोलियो कि मां, ये दुनिया का लोग बड़े जालिम है, मने प्रमाण देना पड़ेला। ये दुनिया का लोग तुम्हारी मजाक बना देला कि झूठो है। तो उसी समय मां जो है उसके हाथों में उसके जो उम्मीदें थी, जो वो उम्मीद करके आए कि भाई साहब हो लाऊं, पैसा लाऊं, कपड़ा लाऊं, गहनों लाऊं, सोनो चांदी लाऊं, ये जो उम्मीद वो भगत लेके गया, वो सारी वस्तुएं जो है माता जी की कृपा से उस भगत के चारों तरफ उसको हाथों में दे दी। दिवाली जैसे दिए जगे। स्वरूप भाई साहब सदा के लिए इस दुनिया के बीच में भक्तों के लिए वापस आ गई। दोनों हाथों को उठाकर बोलिए स्वरूप भाई साहब की। अरे दीवानी जो दीवानी जो दिया लगिया नकट भाई मम्मा। दियानी जो दिया लगिया नकट भाई मम्मा। डोली जी ने परिचो दीना, डोली जी ने सीख दिलाई परिचो दीनो। और तो ढोली नावे नावे सगड़ी बात मारी मायड़ मटियारी मारी मारी मायड़ मटियारी मारी सा। और मित्रों वो दिन है और आज का दिन है। मैं हर वर्ष कहता हूं, हर साल कहता हूं कि वो दिन और आज का दिन, जिसने जिसने भले अमेरिका में बैठकर, मात्र भले जोगीदास नहीं आया, जसोल नहीं आया, लेकिन विश्व के किसी भी कोने में बैठकर उसके मन में कोई वेदना जगी
यदि कोई व्यथा हुई और उस व्यथा में भले किसी के कहने से भी उस वेदना में आपने यदि मन में आंखें बंद करके हे मां अब कोई सारो नहीं है, बस थारो सारो है, तो मित्रों ऐसा जो निर्मल भाव से जो स्वयं को दुर्बल मान के मां के शरणागत जो व्यक्ति आया, आज तक ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ जिसको पर्चा नहीं मिला। लेकिन मां के भक्तों को जो टोकता है, जो अपना अहंकार दिखाता है, ऐसे अहंकारी लोगों को मां छोड़ती भी नहीं है, लकवे से ग्रस्त करके उनका नष्ट भी, उनका नाश कर देती है। बस भक्तों के लिए मां है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इसके सामने कभी अहंकार मत करना, अपने मन का अहंकार दूर रख के इनके मंदिर में जाओ तो निर्मल भाव से चले जाना। तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकता, ये हमारा विश्वास है और ये हमारा अनुभव किया हुई बात। अंत में इन कड़ी चुकी ने एक आसरा माझी सारूदा, इन कड़ी चुकी ने एक आसरा माझी सारूदा, जन जननी मां परिचा देना भक्त करे गुणगान। और तो प्रकाश मारी चढ़ना रो जाकर हरा करे गुणगान। मारी मां जड़ हटियानी माझी सा, मारी मां जड़ हटियानी माझी सा, मारी मां जड़ हटियानी माझी सा, मारी मां जड़ी हटियानी माझी सा। सभी लोग दोनों हाथों को उठाकर बोलिए भुआ समाप्त की। और इसीलिए